मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन ऐसी अनोखी मोहब्बत की दास्तान जिसने बगैर निकाह के 3 साल रखा, अपनी हवस पूरी की। उस मोहब्बत को हम हवस का नाम देंगे। और अब ये यहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठी हुई है, बेयारो मददगार। मेरे भाई दो थे, वो नशेई हैं, तो मेरा सहारा नहीं बन दाता साहब के अंदर रहते। उधर से फिर मैंने सुना अंदर बड़ी औरतें आती हैं, बेला के ले आती, आगे से आगे बेच देती हैं। 5 महीने हो गए ये किसी जट नाम के लड़के से मिली है और वो यहाँ पर इसकी दिन रात रखवाली करता है। ये सोती है, वो इसकी पहरेदारी करता है। इसको भूख लगती है तो वो रोटी ला के देता है। यहाँ पर दूसरे लोगों को नशा करते देखा है? आंखों से नहीं देखा, वो इधर करते रहते लोग की नशा, जिस्म फिरोशी करते देखा है? सरेआम करते, पैसे लेके जो आ रहे हैं उसके साथ गलत काम जा रहे हैं सारे यही तो करते हैं। 200 के 2 बंदे नाल, यानी यहाँ पर बंदों के साथ सो जाती हैं सरेआम। सरेआम सो जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं दाता की नगरी में मौजूद हूँ। रात के 11:30 बजे का टाइम है। यहाँ पर हमने एक खातून यानी एक लड़की को देखा जो कि है तो कराची की, लेकिन लाहौर में आई है। मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन ऐसी अनोखी मोहब्बत की दास्तान जिसने बगैर निकाह के 3 साल रखा, अपनी हवस पूरी की। उस मोहब्बत को हम हवस का नाम देंगे। और अब ये यहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठी हुई है, बेयारो मददगार। अब की ज़िंदगी में भी बहुत मुतमईन है। क्या फ़र्क था वो वाली और इस ज़िंदगी में, सारा पूछते हैं। इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर ये है कि इंटरव्यू लेने वाली भी राबिया है और इंटरव्यू देने वाली भी राबिया है। तो इसकी कहानी जानते हैं और बड़ी खुश है इस वक्त इस हाल में भी। तो इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राबिया? ठीक। राबिया, मुझे बताओ, कराची की रहने वाली हो, हाँ, अब लाहौर कितना अरसा हो गया है बे? यही 5-6 साल हो गए हैं। यही होएगा, 5 या 6 होएंगे। 6 साल हो गए हैं। तो वो लड़का कहाँ से मिल गया जो यहाँ पर लेके आया? यो कराची में आया था ना, अच्छा, उधर ही खोल के बताओ। कराची से लेकर आया वो लड़का मेरे को। अच्छा, जैसे भी लेकर आया और उसको ही अल्लाह गरकी करेगा। उसे बद्दुआएं दे। मैं उसको बदुआएं दे रही हूँ बैठ कर। अच्छा, उसका क्या उम्र थी, क्या खाता पीता था, उसका बैकग्राउंड क्या था? किस भरोसे से तुम वहाँ आई हो कराची छोड़कर लाहौर? उसका खाना पीना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे भी लेके आया, मेरे को क्या पता मेरे साथ की क्या होएगा। उधर से तो लेकर आया, उसने बोला चल लाहौर। मैं लाहौर आई हूँ तो मेरे को इधर लाके छोड़ दिया। 3 साल अपने पास रखा, 3 साल अपने पास, उसके बाद धक्के मार के निकाल। उसके बाद धक्के मार के निकाल। वहाँ पर माँ बाप बहन भाई नहीं थे? नहीं, मेरे भाई 2 थे, वो नशेई हैं, तो मेरा सहारा नहीं बन पाया। तुमसे बड़े थे या छोटे? बड़े थे मेरे से। मैं उससे सब में एक ही बहन हूँ। मैं क्या करते थे? खाना पीना वहाँ पर कैसा था? मेहनत करती थी? होटल पे मेरे भाई ना ला कर देते थे मेरे को, जब भी मैं खाती थी। तो मेरे भाइयों ने जब नशा करा ना, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। फिर मैं उधर मामू के पास रहती रही। मामूओं ने भी बोला अपना आप कुछ कर ले। फिर मैं अपना काम किया। क्या काम करती थी? क्या झाड़ू बर्तन कर लेती थी, या फैक्ट्री चली जाती, तौलिए बनाती थी, ये काम करती थी मैं। तो मैं अपना सारा खुद ही बनाया था। अच्छा, वहाँ पर ये आया तो कैसे, वहाँ पर कैसे मुलाकात थी? कोई रिश्तेदार थे? ये रिश्तेदार थे। ये जो लड़का लेकर आया ना, उन लोगों से रिश्तेदारी की थी हम लोगों ने। तो हमारे घर के साथ ही घर उनका था, इसीलिए मैं उनके घर पे जाकर रह रही थी। उन्होंने बोला इसको इधर ही रख लो। उन्होंने बोला, ये भी बोला इसको काम पे नहीं जाने दो, ये बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी, ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ। तो उसने अपने भाई को इधर से बुला लिया, लाहौर से कराची। तो वो मेरे को इधर लेकर आया। फिर कराची से तुम लाहौर आए? मैं कराची से लाहौर आई। 3 साल जो उसने रखा, तो कैसा माहौल दिया? प्यार मोहब्बत का या तशद्दुद का? उसके बनोइये ने मेरे को घर में रखा। उसका बनोया बोलता या निकाह कर ले, नहीं तो हमारे पास नहीं रखेगा इसको। उसके बनोया ने बोला हम इसको निकाल, नहीं इसको नहीं निकालेंगे, तेरे को निकाल देंगे। उसने बोला। तो मारता पीटता था वो? बड़ा मेरे को मारता। जिसकी मोहब्बत में आई? वो बड़ा मेरे को मारता। क्यों मारता था? वो बोलता मेरे बनोए के कहने पे रहती है, मेरी बहनें जो बोलती हैं उनके कहने पे रहती है, मेरे साथ रहती नहीं है सही तरीके से।
मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं रहना है। मैंने उसको यही बोला निकाह कर ले, वो कहता मैं निकाह नहीं करना उसके। उसके बहनोई ने कभी गलत नज़र रखी? नहीं, उसकी बहनोई ने मेरे को कभी भी नहीं बोला है मेरे साथ बैठो, और मेरे को बेटी की तरह बोलता है बेटी ये ले लो ये शे खा लो। वो खुद उठाता था हमारे को, वो कहता है मेरी बहन को दे दो। फिर जब धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो तुम फिर दाता की नगरी में आ गई? मैं दाता साहब पे आई, यहाँ पर आ गई? यहाँ पे आई। यहाँ पर जब आई तो फिर किसने तुम्हें सहारा दिया, फिर कैसे यहाँ पर रही? यहाँ का माहौल कुछ और है, जिस्म फरोशी यहाँ होती है, नशा यहाँ होता है। मैं दाता साहब के अंदर ही पहले रहती थी, दाता साहब के अंदर रहती थी। उधर से फिर मैंने सुना अंदर बड़ी औरतें आती हैं, बेला के ले जाती हैं, आगे से आगे बेच देती हैं। फिर मैं उसकी वजह से मैं इधर आ गई हूँ, पार्क में सोती थी। रात को भी यहीं सोती? रात को ही मैं इधर ही सोती। डर नहीं लगता था? रात को नहीं सोती, दिन को आके सोती थी। रात को मैं फिर दरबार के अंदर चली जाती थी। उधर से मैं दो बजे का टाइम इधर आती थी, सुबह के इधर आके सो जाती थी। तो सोए हुए कोई नहीं हरकत करता था ना नीचे? नहीं, मेरे को इधर कोई नहीं छेड़ता। इधर नहीं सोती थी, वो उधर सोती थी सामने, उधर सो जाती थी दिन में। तो कोई ये नहीं कहता था कि नशा करने वाली इसको उठा जाए? पुलिस नहीं तंग करती? नहीं, मेरे को नहीं उठाया। अब तुम अपनी ज़िंदगी से कैसे खुश हो? अब क्या हो गया ऐसा जो तुम भैया ज़िंदगी से मुतमईन हो? बस प्यार में तो कुछ न कुछ हो ही अब तुम्हें फिर प्यार हो गया? बस प्यार हो गया तुम्हें? जट नाम के लड़के से जनाब इसको प्यार हुआ है। पहले शेर दिल था जो इसको लाहौर लेके आया, 3 साल रखा बगैर निकाह के। 5 महीने हो गए ये किसी जट नाम के लड़के से मिली है, और वो यहाँ पर इसकी दिन रात रखवाली करता है। ये सोती है वो इसकी पहरेदारी करता है, इसको भूख लगती है तो वो रोटी ला के देता है। मज़ीद भी इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनते हैं। हाँ जी, जट नाल ब्याह करना है? ब्याह करना है, क्यों नहीं करना है? की कहता है वो कह रहा 2-3 दिन रुक जा, मैं करदा निकाह। कितना अरसा पहले मिला है जट? ये मोहरम वाले महीने मिले मेरे को। 5 महीने हो गए? आहो, 5 महीने हो गए हैं। तो जट ने अभी तक आपको घर नहीं, कमरा नहीं लेके दिया? नहीं, उसकी कल अब्बू आया था, उसका अब्बू कह रहा निकाह कर ले इसके साथ। उसने यहाँ पर उसका घर है, घर वाले हैं? इसके घर वाले पता नहीं किधर रहते हैं, ये इतना नहीं पता। तो ये जट दिन रात यही रहता है? ये दिन रात इधर ही होता है। उससे कभी पूछा नहीं तुम्हारे माँ बाप बहन भाई हैं? उससे मैंने नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। तुमने सिर्फ जट से गर्ज रखी? उससे ऐसा जट ने ऐसा क्या तुम्हें प्यार दे दिया है? दिन रात तुम्हें कौन सा ऐसा कोई चमत्कार दिखा दिया कि तुम उसकी मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हो? बस वो सिर्फ मेरी असलियत ये है, मेरा अम्मी अब्बू नहीं है, इसलिए उसने मेरे को रखा है। तुमने तो हाथों पे नाम भी लिखा। वो ये भी कह रहा है मैं उसको भेज दूंगा तो ये जाएगी किधर? इसका अम्मी अब्बू नहीं है, दुख तो मेरे को ही होएगा। ये नाज़रीन, इसका नाम है राबिया और इसने उसका नाम लिखा हुआ है जट। राबिया जट बन गई है ये। तो उसने भी लिखा हुआ है नाम? आहा, उसने भी मेरा नाम लिखा अपने हाथों पे। अगर खुदा ना खास्ता राबिया, हमारी दुआ है कि तुम्हारा उसके साथ सिलसिला आगे बढ़े, तुम्हारे साथ वो शादी करे, तुम्हें घर लेके दे, तुम्हारे साथ अज़दवाजी ज़िंदगी रखे। अगर उसने भी धोखा दे दिया तो फिर तो यही होएगा, जैसे लोग की रह रहे दरबार में ऐसी मैं रह लूँ। उसके बगैर रह लोगी? रह लूँ। जहाँ उसका धोखा बर्दाश्त कर लिया, इसका भी कर लो? इसका भी कर लूँ। लेकिन इसने कभी कहा है कि मैं धोखा दूँगा? नहीं, इसने नहीं बोला। इसकी कौन सी अदा पसंद है तुम्हें? इसकी अदा यही पसंद है, यो मेरे को हर शय इधर ला कर दे देता, मेरे को ये है इसकी अदा पसंद। सारे ये बोलते इसको छोड़ दी नहीं, इसको छोड़ दी नहीं है। मैंने उसको 10 दफ़ा बोला है मैं जा रही हूँ, वो कहता मैं तेरे को कैसे जानूँ, तू जाएगी तू नशे पे लग जाएगी। अभी नहीं हो नशे? नहीं, अभी नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। यहाँ पर दूसरे लोगों को नशा करते देखा है? आँखों से नहीं देखा, वो इधर करते रहते लोग की नशा। जिस्म फिरोशी करते देखा है? इधर करते रहते फुटपाथ पे सरेआम जिस्म फिरोशी? सरेआम कर पैसे लेके जो आ रहा है उसके साथ गलत काम जा रहे हैं सारे। यहीं पे करते हैं कुछ गलत या कहीं जाते हैं? यहीं पे करते हैं, सानू की पता की करते हैं। 200 के 2 बंदे नाल, सानू की पता। यानी यहाँ पर बंदों के साथ सो जाती हैं सरेआम? सरेआम सो जाते।
सामने नाजरीन दरबार है और दाता की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जिस्म फिरोशी हो रही है सरेआम। ये कहती है मैंने देखे हैं, ये पुल के नीचे सरेआम रज़ाइयों के अंदर बैठे हुए होते हैं और आपस में लगे हुए होते हैं, गलत काम गलत हरकतें होती हैं और अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही होती, क्योंकि यहाँ दिन रात ये रहती है। हम इस माशरे को क्या नाम देंगे और इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे, आप बताइएगा। कि ये आए तो किसी और की मोहब्बत में, ख्वाब सजा के तो ये किसी शेर दिल के लिए थी, लेकिन आए यहाँ पर अब ये जट के साथ रह रही है। अब इनकी मोहब्बत को हम क्या नाम देंगे, जो बग़ैर निकाह के यहाँ रह रहा है और इसको अभी तक घर नहीं लेके दिया, लेकिन रह रहा है इसके साथ फुटपाथ पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।